तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे स्टीरियो स्पेसिफिटी, सेचुरेशन एंड कॉम्पिटिशन। हमने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़े थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जो थे पार्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसमें जो कैरियर मीडिएट प्रोटीन्स होते थे इन्वॉल्व, जो वो मैकेनिज्म करवाते थे, तो उसी के बेस पे ये बनाए गए हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। बेसिकली ये क्या होती है कि जो कैरियर प्रोटीन होते हैं विच आर यूटिलाइज्ड इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, they display a phenomenon of stereospecificity, that they are specific for molecule and ions which bind with them। तो वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होंगे, कौन से नहीं होंगे। क्योंकि आपने देखा था कि सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा नहीं था। सिंपल डिफ्यूजन में क्या था कि वो कोई भी अनसेलेक्टिवली कोई भी मॉलिक्यूल आ जाता था, उसके साथ बाइंड हो जाता था और वो ऐसे ही अनसेलेक्टिवली डिफ्यूज़ होकर मेम्ब्रेन से आर पार जा सकता था। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ऐसा नहीं था, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं था। तो इस पर क्या है, इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ओनली ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड पोटेशियम, नेवर ट्रांसपोर्ट कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम जो चैनल है वो सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को ही ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। तो यही बेसिकली स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है कि वो जो है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक एक कैरियर प्रोटीन होगा, जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज यहाँ पे एग्जांपल है। फिर सेचुरेशन आ जाती है। तो सेचुरेशन क्या है, सब्सटेंस विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय carrier protein and concentration will be still increased, and if there is progressively increasing in concentration of substance, so substance will be progressively increased utilization of the carrier protein, and a time come when all carrier protein will be utilized and further increase in concentration of substance, they will not further increase transportation। तो इसमें क्या होता है कि if हम कोई भी चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं बाहर, तो वो अल्टीमेटली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। तो यहाँ पे इफ़ अगर आप कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं तो ग्लूकोज आपकी सेल्स में, ब्लड सेल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और फिर वो ग्लोमेरुलाई में, आपके नेफ्रॉन्स में एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे जब वो आ जाता है तो फिर वो एपिथेलियल सेल्स के थ्रू आपकी प्रोक्सिमल ट्यूब से एब्जॉर्प्शन उसकी हो जाती है। तो यहाँ से ग्लूकोज आ रहा है, यहाँ से एब्जॉर्ब होकर फिर से ब्लड में जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इसकी सेचुरेशन और बढ़ा रहे हैं, आप और ज़्यादा मीठा खाए जा रहे हैं, तो ये ग्लूकोज और ज़्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम आता है कि जब यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, और ये सारे जो कैरियर प्रोटीन यहाँ पे मौजूद होते हैं, ये सारे उसमें वक्त में अपने मशगूल हो जाते हैं, सेचुरेटेड हो जाते हैं, फिर वो सारे काम में लग जाते हैं। कोई भी नहीं ऐसा बचता कि वो उसको एब्जॉर्ब करे फर्दर, और फिर वो ग्लूकोज जो है वो आपकी यूरिन में आ जाता है, और फिर हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया और डायबिटीज़ मेलाइटस की निशानी है। तो ये ग्राफ है, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रही है। लेकिन एक वक्त आता है जब सारे कैरियर प्रोटीन सेचुरेट हो जाते हैं, तो फिर ये फर्दर इंक्रीज़ हम जब उसमें कर रहे हैं कंसंट्रेशन में, तो ये इंक्रीज़ नहीं हो रही, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल डिक्रीज़ हो रही है। फिर कंपटीशन आ जाता है। इफ देयर आर ट्रांसपोर्टिंग वन सब्सटेंस एंड इफ सब्सटेंस विच इज सिमिलर टू डेट एंड अदर सब्सटेंस इज also available, then first and second substance they will compete with each other to use the same carrier protein for their transportation। अब if अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्रोटीन कैरियर है जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है ग्लूकोज को, और कोई सेम मॉलिक्यूल आ जाता है जो कि है गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेम ही तरीके से होते हैं। तो और गैलेक्टोज भी ब्लड में ज़्यादा है आपके पास, और वो भी एब्जॉर्ब होना है। अब जो गैलेक्टोज है तो वो क्या करेगा, इस ग्लूकोज को कॉम्पीट करेगा और इसी कैरियर प्रोटीन पे वो खुद अटैच होना चाहेगा। तो गैलेक्टोज इस पर अटैच हो जाएगा और इस ग्लूकोज को अटैच नहीं होने देगा, तो इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिशन। तो ये जो है सब्सटेंस
या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका सिमिलर कोई और सब्सटेंस वहाँ पे मौजूद हो और वो वहीं पे मौजूद हो, तो वो उसके साथ कंपटीशन करता है कि भाई पहले मुझे अटैच होना है, पहले मैं अटैच होऊंगा। तो वो उसको उस सब्सटेंस को कंपटीशन प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली 3 कंपोनेंट थे, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, सेचुरेशन और कंपटीशन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, कुछ और सुनना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।